हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरियन थ्योरम। क्लास 7 या 8 में ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़े थे कि ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से जो छोटा एंगल होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल यानी वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 35 डिग्री, ये सभी कोण को कहा जाता है एक्यूट एंगल। ठीक है। दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल। वह एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो उसको कहते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे 135, 100, 95 डिग्री, ये सभी है ऑब्ट्यूज एंगल। और नेक्स्ट था राइट एंगल। वह एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो उसको कहते हैं राइट एंगल। इसके आधार पे ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, वह ट्रायंगल जिसके सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हो उसको कहा जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा, जिसके सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हो। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़े हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल सभी साइड बराबर, सभी कोण 60 डिग्री। ट्रायंगल के यह तीनों इंटीरियर एंगल 90 डिग्री से कम यानी एक्यूट एंगल है, तो दिस इज एन एक्यूट एंगल। यानी the triangle which all interior angles are less than 90 degree is called acute angle triangle। अब तो बहुत इजी है। अब पूछेंगे कि बताओ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसे कहेंगे, तो फटाक से बता दोगे। क्या बताओगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एकदम इजी। तो जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसके सभी कोण 90 से छोटे हो। उसी तरह ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वह ट्रायंगल जिसके सभी कोण 90 डिग्री से बड़े हो उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। राइट? रॉन्ग। वैसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो उसको कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यह अंतर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सभी कोण 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसको कहा जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। द ट्रायंगल which one interior angle is an obtuse angle। और तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल। यह तो बहुत इजी है। राइट एंगल ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल जिसका कोई एक कोण राइट एंगल हो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे।
तुम कहोगे नहीं सर पहले बार गलत हो गया था, ये भी गलत हो जाएगा। नहीं, एकदम सही। वैसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एकदम जैसे ऊपर वैसे नीचे। द ट्रायंगल विच एनी वन एंगल इज एन राइट एंगल, एन नहीं, राइट एंगल। यह तो समझ गए। अब एक सवाल का जवाब दो। यहां पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं जिसमें 2 स्टेटमेंट होंगे। आगे आप लोग को ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ए, स्टेटमेंट नंबर 1, अ ट्रायंगल may have more than one right angle. Statement number B, a triangle may have more than 2 acute angle। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए, बोथ, इसको 1 करते हैं, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ऑप्शन 2, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। ऑप्शन 3, बी इज ट्रू but A is false। 4, A and B both are false। तो वीडियो को पॉज करिए, इस सवाल का जवाब दीजिए। सवाल है कि किसी ट्रायंगल में एक से अधिक राइट एंगल हो सकते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1, और स्टेटमेंट नंबर 2, किसी ट्रायंगल में एक से अधिक एक्यूट एंगल हो सकते हैं। ऑप्शंस ए 1 2 3 4। कुछ लोग जवाब दे चुके होंगे, बोल रहे होंगे कि सर 3 इज करेक्ट। इसमें ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं। एक ट्रायंगल के अंदर 3 इंटीरियर एंगल होते हैं। इन तीनों एंगल को कहा जाता है इंटीरियर एंगल। इन तीनों को जोड़ के 180 डिग्री। अब किसी ट्रायंगल में 2 90 डिग्री हो जाए, 2 राइट एंगल हो जाए तो क्या होगा? इन दोनों को जोड़ के ही 180 हो जाएगा, और तीसरे को भी जोड़ दीजिए तो इंटीरियर एंगल का सम ऑलवेज ग्रेटर देन 180 आएगा, जो कि कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए पहला स्टेटमेंट फॉल्स। और दूसरा, एक ट्रायंगल के अंदर एक से अधिक एक्यूट एंगल हो सकते हैं। अभी तो हम लोग पढ़े हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों के तीनों हो सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों ही एक्यूट एंगल होते हैं, यानी यह सही है। यानी बी इज ट्रू, ए इज फॉल्स, यह सही जवाब है। ठीक है, यह तो हमारी हो गई ट्रायंगल की जानकारी। अब आइए राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। पूरा का पूरा त्रिकोणमिति, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्री, यह राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से परिचय कर लिया जाए। देखो बाबू, 1 शॉर्ट वीडियो से मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा जा सकता है। यह पूरा क्लास डिजाइन किए हैं इस प्रकार से कि आप वैसे ही पढ़े जैसे क्लास में पढ़ते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा हर एक क्लास में एक टॉपिक। ट्रिगोनोमेट्री में 2 चैप्टर हैं,
एक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री और दूसरा है हाइट एंड डिस्टेंस, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 को मैं 6 से 7 क्लास में पढ़ाऊंगा। प्रत्येक क्लास में बहुत सारे सवाल बनवाए जाएंगे एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल की किताब से, और इन बुक से मैं होमवर्क भी दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं एक मोबाइल नंबर दे दूंगा। जो लोग मेरे ही क्लास से पढ़ाई कर रहे हैं वे कभी भी मेरे हेल्प के लिए फ़ोन कर सकते हैं। वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, मैसेज जैसे भी करिए, मैं हेल्प के लिए एकदम मौजूद रहूँगा। देखो बाबू, मेरा मकसद है मैथ को मज़ेदार बनाना। हम लोग जब छोटे थे ना, तो मैथ से हम लोग का इंटरटेनमेंट होता था, परंतु अभी स्थिति ऐसी है कि बच्चों का बस चले मैथ के किताब में आग लगा दे, मैथ के टीचर को गोली मार दे। इतना कठिन विषय बन गया है। इतना कठिन है नहीं, आपको जरूर गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा होगा। तो मेरे साथ जुड़िए और मैथमेटिक्स को एकदम मजेदार तरीका से पढ़िए। नंबर तो आएगा ही, मजा उससे ज्यादा आएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को अच्छे से समझने में। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि इसके पास एक राइट एंगल होता है जो कि यहाँ पे है। राइट एंगल हमेशा इस प्रकार से दिखता है। अब इसके तीनों साइड के अपने अपने नाम हैं। नाम पे जाने से पहले, एक राइट एंगल में एक 90 डिग्री का कोण होता है। अब बाकी के जो दो कोण होते हैं वे एक्यूट एंगल होते हैं। यह एक एक्यूट एंगल और यह एक एक्यूट एंगल। जरूरी नहीं है कि दोनों का मेजरमेंट बराबर हो। एक 30 तो एक 60 हो सकता है, एक 45 तो दूसरा भी 45 हो सकता है, एक 70 तो एक 20 हो सकता है। मतलब 70 और 20, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का कोण और दो एक्यूट एंगल होते हैं। राइट एंगल के सामने वाले साइड का नाम है हाइपोटेन्यूज। क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। शॉर्ट में लोग हाइपो बोलता है। राइट एंगल के सामने के साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। बाकी उसके अलावा जो दो साइड हैं उसमें जो नाम है बेस और परपेंडिकुलर, वह स्पेसिफिक नहीं है। वह डिपेंड करता है एक्यूट एंगल पे। आप किस एक्यूट एंगल को कंसीडर कर रहे हैं उसके आधार पे एक परपेंडिकुलर और एक बेस हो जाएगा। देखो मैंने क्या कहा है, ध्यान से सुनो। राइट एंगल के सामने वाले साइड को हमेशा हाइपोटेनस, बाकी इन दोनों में से कोई भी एक बेस और एक परपेंडिकुलर हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि आप किस एक्यूट एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं इस वाले एंगल के लिए पता करना चाहता हूं कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, तो इस एंगल के अपोजिट वाला जो साइड है उसको कहा जाएगा परपेंडिकुलर। और जो बच गया उसको कहेंगे बेस। वहीं अगर मैं इस एंगल को कंसीडर नहीं करके इस वाले एंगल को कंसीडर करूं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और जो बच गया बेस। यानी एक राइट एंगल में राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस, एक्यूट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और जो बच जाता है उसको कहते हैं बेस। एक राइट एंगल में 3 साइड्स होते हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस, एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर और जो बच जाता है वह बेस। इसके अलावा एक और नाम है परपेंडिकुलर और बेस का। परपेंडिकुलर को रुको यहां पे लिख ही देते हैं। परपेंडिकुलर साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल। और इसका एक और नाम है अपोजिट साइड। एनसीईआरटी में खूब यूज करता है अपोजिट साइड। दूसरा हुआ बेस।
यह हुआ साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल। एक बात ध्यान देना बाबू, यह लिखने के लिए मैंने लिख दिया है साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल। तुम याद रखना हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के अलावा जो बच गया वह बेस। ठीक है, इसका एक और नाम है एडजेसेंट साइड। और तीसरा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यह होता है साइड अपोजिट टू राइट एंगल। इसका दूसरा कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन हम लोग बनाए। चलिए यहां पे मैं एक राइट एंगल बना रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। राइट एंगल बी पे है, ए सी। हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एंगल ए सी बी, यानी इसको थीटा को आपको निकालना है। फाइंड हाइपो बाई बेस फॉर थीटा। थीटा के लिए हाइपोटेनस बाई बेस निकालना है। आइए इस थीटा के लिए अभी हम लोग पढ़े हैं राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस, एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर, जो बच गया वह बेस। यानी यहां पे हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा AC डिवाइडेड बाई BC। चलो अब एक बी नंबर तुम बना के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड परपेंडिकुलर बाई बेस फॉर एंगल अल्फा, और यह है अल्फा। देखो ग्रीक लेटर से अल्फा, इसको कहते हैं थीटा। जैसे ABCD हम लोग पढ़ते हैं ना, अंग्रेज के जब बाप दादा थे वो लोग अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब पढ़ते थे। परपेंडिकुलर बाई बेस अल्फा के लिए निकालना है, निकाल सकते हो? यस सर, बहुत इजी। देखिए इसके लिए यह हो जाएगा परपेंडिकुलर और यह हो जाएगा बेस, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा। यानी परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और बेस हो जाएगा AB। क्लियर है राइट एंगल ट्रायंगल की कहानी। अब आइए पाइथागोरियन थ्योरम, जिसका प्रॉमिस क्लास के शुरुआत में हुआ था। राइट एंगल में 3 साइड, हाइपोटेनस और बाकी के जो 2 साइड बचे, इसमें से कोई एक परपेंडिकुलर होगा, कोई एक बेस होगा। इस एंगल थीटा के लिए यह परपेंडिकुलर और यह बेस, इनके बीच एक बहुत बढ़िया रिलेशन है। पहला रिलेशन, यह पाइथागोरियन थ्योरम नहीं है, वह यह है कि हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे प्रूफ करने में यूज होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे लंबी भुजा होती है, मतलब इसकी लंबाई इससे और इससे दोनों से बड़ी होगी। यानी कोई अगर राइट एंगल बनाए और कहे कि यह है 5 सेंटीमीटर और यह है 6 सेंटीमीटर और यह है 3 सेंटीमीटर, तो यह डायग्राम ही गलत है, क्योंकि हाइपोटेनस की लंबाई दूसरे साइड के लंबाई से छोटी है।
राइट एंगल में हाइपोटेनस सबसे लंबा साइड होता है। दूसरा जो राइट एंगल में प्रॉपर्टी नंबर 2 है वह है हाइपोटेनस का स्क्वायर इजिकल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जिसको हम लोग लिखते हैं स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज is equals to sum of square of other two sides। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी नियम को कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम या फिर पाइथागोरियन थ्योरम। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। मैथमेटिकली लिखें तो एच स्क्वायर इजिकल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हाइपोटेनस, पी बे परपेंडिकुलर, बी बेस। इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा तोड़ तोड़ के लिख लें। फॉर्मूला नंबर 1, एच स्क्वायर इजिकल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से अगर हम पी स्क्वायर निकालना चाहें तो पी स्क्वायर इजिकल्स टू एच स्क्वायर निकालना चाहें तो बी स्क्वायर इजिकल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। याद करने का तरीका पता है? एक बार इसको ध्यान से देख लो। आदमी का दिमाग पैटर्न को बहुत जल्दी फॉलो करता है। एक बार इनमें पैटर्न मिला लो, फिर कभी नहीं भूलोगे। एच स्क्वायर इजिकल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर इजिकल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इजिकल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है जो आप पहले पढ़ चुके हैं और आगे जरूरत पड़ेगी, वह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब चलिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, तैयार है? आइए, क्वेश्चन नंबर कितना हो चुका है? क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। इट्स डायगोनल। ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए √10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 5√10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 5√2 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 10√5 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर के प्रत्येक साइड की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसके डायगोनल की लंबाई बतानी है। यह आपके ऑप्शन है। देखो बाबू, वीडियो को पॉज करो, इस सवाल को एक जेन्युइन अटेम्प्ट दो। मैं इनसाइट देता हूं, एक स्क्वायर के सभी इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, 3, 2, 1। हाँ, तो जिनका भी उत्तर आया है 5√2 सेंटीमीटर, उनका जवाब सही है। चलिए बना के देखते हैं। स्क्वायर, सभी साइड की लंबाई इक्वल, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। डायगोनल
अपोजिट वर्टिसेज को मिलाने वाली, देखो इन सबको कहा जाता है वर्टेक्स, कोना। अपोजिट वर्टिसेज, आमने सामने वाली भुजा, आमने सामने वाले जो वर्टेक्स हैं उनको मिलाने पे जो लाइन आता है उसको कहते हैं डायगोनल। यह हुआ डायगोनल। इस डायगोनल की लंबाई निकालनी है। अब जरा दिमाग में इमेजिन करिए, इसको मिटा दीजिए। और राइट स्क्वायर में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो यह भी 90 डिग्री का होगा। तो देखो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अब यहाँ पे हाइपोटेनस नहीं पता, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, निकाल सकते हैं हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, एच स्क्वायर इजिकल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। मच्छर बहुत परेशान करता है। बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने पे इधर भी स्क्वायर रूट चला है, इधर भी चला है, तो स्क्वायर रूट से इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इधर का खत्म नहीं हो सकता है। कितना बच्चा क्या करता है, इसको लिख देगा p प्लस बी। देखो बाबू, अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो यह रूट इनको नहीं खा सकता है। गुना या भागा हो तो खा सकता है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर भी 5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर 25 ऐड करेंगे तो आएगा 2 इंटू 25 से चला गया 5 बाहर, अंदर में 2 बचा, 5√2 सेंटीमीटर। ठीक है। एक सवाल और, यह क्वेश्चन नंबर था 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। एक राइट एंगल है, ट्रायंगल है, नाम एक है 81 सेंटीमीटर, दूसरा है 80 सेंटीमीटर। यह कितना होगा बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 3281 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए वीडियो को पॉज करिए और इस सवाल को एक जेन्युइन अटेम्प्ट दीजिए। तो 3, 2, 1 ओके। हाँ, जिन भाई एवं बहनों का ए आया है उनका जवाब सही है। आइए देखते हैं। राइट एंगल के सामने सर हाइपोटेन्यूस, इस एंगल के लिए यह परपेंडिकुलर, यह बेस। हमको बेस नहीं पता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा है फ्रॉम पाइथागोरियन थ्योरम, बी स्क्वायर इजिकल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। क्या मिलेगा सर, बोथ साइड स्क्वायर लेंगे तो एक तरफ बचेगा b और दूसरे तरफ रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सावधान, इसको h माइनस पी नहीं लिखना है। बीच में प्लस या माइनस का साइन हो दो संख्याओं में तो रूट चढ़ाने से वे गायब नहीं होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है, कभी भी नहीं, कसम खाइए, मम्मी कसम, नहीं लिखना है। यहाँ पे वैल्यू बैठा है b इज इक्वल्स टू रूट अंडर h है 81 का स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर। अब 81 का स्क्वायर निकालिए, उसमें से 80 का स्क्वायर घटा दीजिए, या फिर यह फॉर्मूला लगाइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फॉर्मूला याद है ना? उससे यहाँ पे हो जाएगा b इज इक्वल्स टू रूट अंडर 81 प्लस 80
क्वेश्चन में कुछ और था। हाँ मम्मी, बाबू एक मिस्टेक हो गया है, ठीक है तुम लोग, सॉरी यहाँ पे 40 और 41 था, बन तो जाएगा, आंसर मैच नहीं करेगा। 41 और 40, (41 स्क्वायर माइनस 40), यह हो जाएगा 41 प्लस 40 इंटू 41 माइनस 40, यह हो जाएगा 81, दैट इज 9। एक लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, उसके बाद समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, in a right angle triangle hypotenuse by perpendicular is equals to 3/2, find P by B। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर 3/2 दिया है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस निकालना है। निकाल सकते हैं? वीडियो को पॉज करके एक जेन्युइन अटेम्प्ट दो, निकाल के देखो तो बाबू। चलिए, उम्मीद करते हैं बन गया होगा। मैं बनाता हूं। ऐसे सवाल मिले, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 3/2, तब हम लोग कॉमन फैक्टर के मान लेते हैं। मतलब रेशियो निकालने के समय ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर को काटा गया होगा, उसी को के कंसीडर कर लेते हैं, कोई एक कांस्टेंट मान लेते हैं। हम लोग ले लेंगे लेट कॉमन फैक्टर बी के, यानी h इज इक्वल्स टू 3k एंड p इज इक्वल्स टू 2k। अब हम लोग b निकाल सकते हैं, अभी पढ़े हम लोग b स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, या फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पे b इज इक्वल्स टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। वैल्यू बैठाएं तो आ जाएगा हमारा 3k स्क्वायर 9k स्क्वायर और 4k स्क्वायर। k स्क्वायर कॉमन, बाहर k चला गया, यहाँ पे बचा 5 या फिर k रूट 5। अब अगर हम लोग निकाले परपेंडिकुलर बाई बेस तो हो जाएगा परपेंडिकुलर का वैल्यू 2k डिवाइड बाई बेस का वैल्यू k रूट 5, 2/√5। तो यह रहा हमारा पाइथागोरियन थ्योरम। डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, वहाँ पे हम एक मोबाइल नंबर दिए हुए हैं और साथ में प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन डाल देंगे। यह आपके सिलेबस का नहीं है, परंतु इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है आगे जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। तो जो क्वेश्चन मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए, उसको प्रैक्टिस करिएगा। और जो इससे रिलेटेड नोट्स हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि अपने से नोट्स बनाइए, फिर भी एक बैकअप प्लान के रूप में लिखा हुआ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको सवाल में कोई भी समस्या हो, आप स्कूल मेरा छूटता है 3 बजे के लगभग, 3 बजे के बाद रात के 12 बजे तक कभी भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और मैं एकदम मौजूद रहूँगा आपकी मदद के लिए। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब जहाँ से त्रिकोणमिति आपकी शुरू होती है। आर एस अग्रवाल और NCERT बुक
बुक बहुत सारे हैं, परंतु यह 2 ठो बुक इस तरीका का है कि एकदम कमजोर बच्चा भी और थोड़ा मेधावी बच्चा दोनों ही पढ़ सकते हैं। तो उसी को मैं फॉलो करूंगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैसेज करिएगा, मैं हर एक चैप्टर का फोटो खींच के आपको मैं भेज दूंगा, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाए। चलिए आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। मेरे लिए तो है ही गुड नाइट, आपके लिए जो भी हो रहा हो गुड मॉर्निंग गुड नाइट जो भी। मिलते हैं अगले क्लास में। लव यू ऑल।